हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.71। स्टार्ट करते हैं। अ पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर कार कैरीज अ थ्रेड whose ends are attached to the loads of masses m1 and m2. The car starts going up with an acceleration w naught. Assuming the masses of the pulley and the thread as well as friction to be negligible, find first, the acceleration of the load m1 relative to the elevator shaft and relative to the car. Relative to the elevator shaft का मतलब है with respect to ground, क्योंकि shaft जो है वो fixed है. Second, the force exerted by the pulley on the ceiling of the car. तो सिचुएशन ये है कि एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर के अंदर ये पुली ब्लॉक सिस्टम कनेक्टेड है और ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन डब्ल्यू नॉट. तो हम लोग को m1 का एक्सेलरेशन निकालना है और ये बताना है कि ये पुली इस एलिवेटर पर कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब ये जो थ्रेड कनेक्टिंग थ्रेड है इसमें टेंशन कितना है. सॉल्व करते हैं. तो हम लोग इस FBD को ड्रॉ करेंगे एलिवेटर के फ्रेम में जाकर. तो एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं ब्लॉक m1 पर इसका वेट लग गया m1g और एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स m1 इंटू डब्ल्यू नॉट. स्ट्रिंग से टेंशन T और इसका एक्सेलरेशन A डाउनवर्ड. ये हम लोग अज्यूम कर लिए कि ये नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A रिलेटिव टू एलिवेटर. तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा. m2 का FBD में m2 का वेट m2g और सूडो फोर्स m2 इंटू डब्ल्यू नॉट. स्ट्रिंग में टेंशन T. इक्वेशन लिखते हैं. पहले m1 के लिए m1g प्लस m1w नॉट माइनस T इक्वल टू m1 है. ये फर्स्ट इक्वेशन. ब्लॉक 2 पर लिख रहे हैं इक्वेशन. तो ऊपर टेंशन T माइनस m2g प्लस m2w नॉट इक्वल टू m2a. ये सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को A का वैल्यू मिल गया. ये आ गया एक्सेलरेशन रिलेटिव टू एलिवेटर. हम लोग से रिलेटिव टू एलिवेटर भी पूछा है और रिलेटिव टू एलिवेटर शाफ्ट भी पूछा है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसमें ये जो A आया है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, हम लोग के आंसर में है G प्लस डब्ल्यू नॉट. गिवन आंसर में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा G माइनस डब्ल्यू नॉट. तो वहाँ पर एक्चुअली में ये वेक्टर दिया हुआ है. हम लोग आंसर में देखेंगे तो G और डब्ल्यू नॉट जो है वो बोल्ड में लिखा होगा. तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया है. तो अगर हम लोग G वेक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखें तो G वेक्टर डाउनवर्ड है और डब्ल्यू नॉट अपवर्ड है. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, सपोज अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम लोग प्लस ले लेते हैं तो डब्ल्यू नॉट वेक्टर प्लस डब्ल्यू हो जाएगा और G वेक्टर इज माइनस जी. ये माइनस जी और ये प्लस डब्ल्यू नॉट. तो अल्टीमेटली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो G प्लस डब्ल्यू नॉट आ जाएगा. तो हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहे हैं. फिर हम लोग को बताना था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर शाफ्ट. इसको हम लोग लिख रहे हैं A डैश. तो देखते हैं A डैश का वैल्यू. अगर ये A से नीचे जा रहा है, m1 का एक्सेलरेशन A नीचे है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर और एलिवेटर डब्ल्यू नॉट से ऊपर जा रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन A माइनस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा. तो A डैश इज इक्वल्स टू A माइनस डब्ल्यू नॉट. ये A का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर चुके हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करके ये A डैश का वैल्यू आ गया. अब हम लोग को बताना है कि पुली के द्वारा कितना फोर्स एलिवेटर पे लग रहा है. तो ये पुली है. पुली के फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. इधर से टेंशन T, इधर से टेंशन T और ऊपर जो थ्रेड कनेक्टेड है इसमें टेंशन हो गया F. पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0. F माइनस 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास 0 है
तो ये वाला फैक्टर 0, F का वैल्यू आ गया 2T। तो इस स्प्रिंग में जो टेंशन है ट्वाइस ऑफ T के बराबर ये फोर्स लगा रहा होगा। T कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिल गया टेंशन के लिए। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 निकाले थे, इससे हम लोग T के वैल्यू को निकाल चुके हैं। और अब इसमें जो A हम लोग कैलकुलेट किए थे उसको पुट कर देंगे। तो ये A का एक्सप्रेशन पुट कर दिया गया है, तो ये टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया। एंड फोर्स अप्लाइड बाय पुली इज ट्वाइस ऑफ टेंशन, तो ये F का वैल्यू आ गया।